नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि असल में हमारा शुक्र अच्छा है। दोस्तों, बहुत लोग शुक्र से सीधा लग्ज़री को जोड़ के कह देते हैं कि हाँ, अगर हमारे पास बड़ा मकान है, नौकर-चाकर हैं, गाड़ी है, बंगला है, गहने हैं, कपड़े अच्छे हैं, तो शुक्र अच्छा है। और इसी की एक शुक्र की ये परिभाषा कह दी गई है कि सिर्फ़ यही शुक्र है। दोस्तों, शुक्र खाली यहाँ तक अगर हम मान के चल रहे हैं तो हम गलत उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। शुक्र अच्छा कैसे हम माने? बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्सिडीज़ में बैठ के भी रो रहे हैं, जो अपने 2000 गज के या 5000 गज के मकान में बैठ के भी दुखी हैं और अकेले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे महँगे-महँगे कपड़े हैं, पर वो उनको पहनने के लिए उनके पास शरीर नहीं है। शरीर या तो मोटा है ऐसा या बीमार है जिससे उन कपड़ों को वो पहन नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको शुगर की बीमारी है और वो नहीं खा पा रहे कोई भी मीठा या पकवान उनके पसंद की चीज़ है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इतने भूचाल हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, हालाँकि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, बहुत सारे गहने हैं। एक पर्टिकुलर औरत समझ लो अमीर है, उसके पास है, पर उसके पास पति का सुख नहीं है। या हो सकता है कोई आदमी हो जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, पर कहीं न कहीं उसका अपनी पत्नी से विमुखता हो, या उसके घर में आपस में जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ बैठ के जो प्यार है वो ना हो। शुक्र मेन चीज़ है, मिठास आपकी ज़िंदगी में। और मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में वो मिठास होती ही नहीं है, और हम सिर्फ़ मकान को देख के, गाड़ी को देख के, कपड़ों को देख के जज करते हैं कि हाँ, इनका शुक्र अच्छा होगा। पंडित भी बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप गरीब भी हो और आप जो भी आप खा रहे हो उसको आप बहुत एन्जॉयमेंट से खा रहे हो, खुश होके खा रहे हो, और जिनके साथ खा रहे हो आपको खुशी मिल रही है, आप हँसते हुए, बातें करते हुए फूड को एन्जॉय कर रहे हो, उसे खा रहे हो, मज़ा ले रहे हो, आपको संतुष्टि मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है, तो दैट इज़ शुक्र, वो उसे शुक्र कहते हैं। अगर आप अपने घर में बैठे हो, आपके फैमिली मेंबर्स के आपके आपस में प्यार है, एक-दूसरे से आप हँसी-ठाटे कर रहे हो, वो शुक्र है। आप कोई कपड़ा पहन रहे हो, तो आपको खुशी महसूस हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, वो शुक्र है। आप गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको एक टेंशन नहीं है माइंड में, आप शांति से जा रहे हो, या अपने किसी की फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हो, तो आप बहुत खुशी से जा रहे हो, वो शुक्र है। आप कुछ भी खा पा रहे हो, वो शुक्र है। तो शुक्र की सही जो परिभाषा है, वो है मिठास, वो है खुशी, आनंद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास सब कुछ है और उन्हें इस चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे-ऐसे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, लिटरली वो मतलब ये चीज़ें करते हैं, हालाँकि वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो इस चीज़ का बुरा माने, पर ये एक आदत मैंने देखी है कि उनमें क्या है कि भई किसी को दूसरे को जताना पड़ रहा है, दिखावा करना पड़ रहा है। बिज़नेसमैनों में भी है और आजकल अपर मिडल और मिडल क्लास लोगों में भी आ गई है। सबसे पहली चीज़ तो फ़ोन, घर में कुछ नहीं है, फ़ोन ले लेंगे बहुत महँगा, और कुछ नहीं, गाड़ी ले लेंगे बहुत महँगी, वो फिर अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, या फिर आप सेलिब्रिटी हो, आपने बहुत महँगे कपड़े पहने हैं, फिर आपको दूसरे को यकीन नहीं हो रहा कि भई ये 5 लाख का सूट है या लहंगा है, तो आपको ज़बरदस्ती बताना पड़ रहा है कि ये लहंगा इतने का है और मेरे को तो इतने में पड़ा है, बड़ा सस्ता पड़ गया। या आपने कोई भी बड़े ब्रांड का बैग लिया, या आपने एलवी का बैग लिया, आपको बार-बार बताना पड़ रहा है कि आपने ये दिल्ली सरोजनी से नहीं खरीदा है, आपने ओरिजिनल खरीदा है। तो आपको कोई भी चीज़ को अगर शो ऑफ करना पड़ रहा है, फ़ोर्सफुली बताना पड़ रहा है कि मेरे पास ये जो जूता है ये इस कंपनी का है, मैं तो नाइकी के जूते पहनता हूँ, या मैं हेयर कट उसके वहाँ से करवाता हूँ, या मेरे जो है हाथ में जो वॉच है, या मेरे गले में जो हार है, या मैं अगर कोई डायमंड्स का पहने हुए हूँ तो ये रियल हैं, या आपके घर में कोई शो पीस है तो हम स्पेन से लाए थे, इटली से लाए थे। तो आपको हर चीज़ अगर प्रूव करनी पड़ रही है किसी दूसरे बंदे को,
कि हमारे घर में जो ये फर्नीचर सारा ही इम्पोर्टेड है जी, कोई भी चीज़ इंडियन हमारे पास नहीं है। तो कटलरी सेट जापान का है। तो हर चीज़ अगर आपको प्रूव करनी पड़ रही है, दूसरे को बताना पड़ रहा है, जतलाना पड़ रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी एक इमेज बनाने के लिए, तो दैट इज़ नॉट शुक्र। वो शुक्र नहीं है, वो शुक्र नीच का है। आप पैसे से, जो पैसा है वो खाली शुक्र नहीं देता, शनि भी देता है, मंगल भी देता है, राहु भी देता है, बृहस्पति भी देता है, बुध भी देता है। तो खाली आप शुक्र के ऊपर दारमदार मत डालीजिए। शुक्र जब होगा अच्छा, तो आप उसी चाय के कप में जो आपका जापान से आया है, आप चाय एन्जॉय करोगे और आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये बात किसी को पता है या नहीं पता है। आपको पता है और आपने जब वो खरीदा भी है, तो उसकी खूबसूरती, उसका डिज़ाइन देख के खरीदा है और जब आप पी रहे हो तो आपको एक आनंद की स्थिति हो रही है, आपको किसी से लेना-देना नहीं कि किसी को ये चीज़ मालूम है या नहीं, पर आपको तो मालूम है, आपको आनंद मिल रहा है, वो शुक्र है। आपके घर में आरामदायक गद्दा है, बढ़िया बेड है, आप रोज़ उसको देखते हो, खुशी महसूस करते हो, वो शुक्र है। आप कपड़े पहनते हो, खुशी महसूस करते हो, वो शुक्र है। ये नहीं है कि मैंने जूते महँगे पहने हैं तो मुझे पैंट उठा के दिखानी पड़ रही है या जो है स्कर्ट उठा के दिखानी पड़ रही है कि ये यहाँ से लिया था। तो जब दूसरे को आपको प्रूव करना पड़ रहा है अपनी अमीरी को, अपने पैसे को, तो वो शुक्र नहीं है, वो नीच का राहु है। वो कहीं न कहीं ये चीज़ बतला रहा है कि आप रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं अफ़ोर्ड कर सकते और चीज़ें अपने घर में भर लेते हैं। एक हमारे सज्जन थे, वो उन्होंने क्या किया, घर का रेनोवेशन कराया एंड लिटरली उन्होंने घर पे पैसा अंधे की तरह लगाया। मतलब क्लाइंट है हमारे, हर रूम में वॉलपेपर, हर जगह पे बड़े-बड़े झूमर, सोफ़े भी वो जो है इम्पोर्टेड लाए और ऐसी जगह से लाए जहाँ पता है कि यहाँ सोफ़े जो है महँगे मिलेंगे एंड फिर वो दिखाने के लिए, अब कोई भी किसी के घर में तो ऐसे घुस नहीं जाता। अब दिखाने के लिए मजबूरी में उन्हें रिश्तेदारों को बुलाना पड़ रहा है, पड़ोसियों को बुलाना पड़ रहा है, अपने जानकारों को, सामाजिक मित्रों को बुलाना पड़ रहा है। वो लोग हो के जा रहे हैं देख-देख के, हो इतना महँगा सोफ़ा है। अरे जी, हमने तो 8 लाख का सोफ़ा लिया, हमारी टेबल तो इतनी महँगी है। वो कहे कि हम तो जी 5,000 की टेबल लाए थे, आपकी टेबल 20,000 की है, ऐसा क्या है इसमें? इसमें पत्थर लगा हुआ है जी, वो पत्थर भी बाहर से आता है। तो इतनी सब वो शो ऑफ किया उन्होंने, बार-बार, बार-बार लगातार किया, उसके बाद क्या हुआ, उनका जो काम था, वो उनका काम डाउन होना शुरू हो गया और घर में कलेश रहना शुरू हो गया और हर तरीके से परेशानियाँ बढ़ती चली गईं। ये और इतनी बढ़ गईं कि जब जब पूरे में मशहूर हो गया कि इनके घर में इतना महँगा-महँगा सामान है और वो एक अलग ही इमेज हर एक के माइंड में चली गई, रिश्तेदारों के माइंड में, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, सामाजिक मित्रों के, कि इसके पास क्या कमी है। अब सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स हो गए फ़ायदा उठाते हैं, सामाजिक मित्र उठाते हैं, फ्रेंड्स उठाते हैं, पड़ोसी उठाते हैं। तो उनके अंदर एक वो भावना ख़त्म हो गई, प्यार की जेलसी उत्पन्न हो गई। तो पहले उसने क्या किया, महँगी-महँगी घर में तस्वीरें लगाई, पेंटिंग लगाए, पर्दे लगाए, वॉलपेपर लगाए, फर्नीचर लगाया। अब अगर उसका शुक्र सही होता तो वो अपने घर में उसको एन्जॉय कर रहा होता, उसको देख के जो उसको आनंद की प्राप्ति हो रही थी। अब आप कुछ भी देखने जाते हैं, आपने वॉलपेपर पसंद किया, क्यों पसंद किया? आपको देख के अच्छा लग रहा है, आपकी आँखों को अच्छा लग रहा है। तो आप कहते हैं कि हमारे घर में लगेगा तो हमें अच्छा लगेगा। सोफ़ा आपने सिलेक्ट किया, क्यों? आपकी आँखों को अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है बैठने में। अब वो चीज़ आपको दूसरे को प्रूव करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शुक्र अच्छा होगा, आप घर में आओगे, बैठोगे अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, आप आनंदित महसूस करोगे, हाँ, सब कुछ कितना बढ़िया है, वॉलपेपर कितना प्यारा लग रहा है, पर्दे कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको मन से खुशी होगी कि हाय मैं स्वर्ग में हूँ। तो वहाँ आपको ये नीड ही नहीं पड़ेगी कि मैं इसको बुलाऊँ, उसको बुलाऊँ, कोई आपके यहाँ वैसे कोई मिलने आ गया, तो आ गया, अदरवाइज़ आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। पर इसका उल्टा होता है, लोगों का शुक्र अच्छा नहीं होता, उनका राहु नीच का होता है और वो स्प्रेडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, सिर्फ़ दिखावा करना है। चाहे जेब में नहीं टल्ला-टल्ला माँग रहे हैं, लाल किला वाली बात, कि दिखावा करना है पूरी दुनिया के में, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है और
देखो कितना महँगा-महँगा है, देखो कैसा वो है। तो आप जस्टिफ़िकेशन ले रहे हो, इट क्लियरली मीन्स कि आपका शुक्र नीच का है। पैसा आपको और ग्रहों के कारण आ रहा है, शुक्र के कारण नहीं आ रहा। अगर शुक्र अच्छा होगा तो आप आनंदित रहोगे और आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आनंद से लेना-देना होगा। दूसरे को अगर आप नीचा दिखा रहे हो, जलन महसूस करा रहे हो, तो वो शुक्र का आपका वो नहीं है। इट क्लियरली मीन्स शुक्र आपका नीच है। आपको वो कोई भी फल नहीं दे रहा है, ये और ग्रह हैं जिससे पैसा आ रहा है। अब बहुत सी महिलाएँ हैं अपने हस्बैंड की और अपनी निजी बातें या उनकी कोई भी पर्सनल अपनी बातें दुनिया में बताती हैं कि मेरे पति तो ये हैं, मेरे पति तो वो लाते हैं, वो ये करते हैं। तो आपको दूसरी औरत को जेलसी फ़ील कराना, इनसिक्योर फ़ील कराने पड़ रहा है, अपनी शादी को बेटर दिखाने के लिए, ये शुक्र नीच है। अब फिर क्या होता है, जलन हो जाती है, लोग हाय लगा देते हैं, नज़र लगा देते हैं, शादियाँ खराब हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि शुक्र बना रहे, स्थायी इनकम लगातार बनी रहे, नज़र से, टोक से, बद्दुआ से, हाय से आप दूर रहें, तो खुद दूसरों को बुला-बुला के जस्टिफ़िकेशन मत दीजिए, उनको नीचा मत फ़ील कराइए। कोई देख के तो नज़र लगाएगा ही, ये चीज़ स्वाभाविक है। आपका बढ़िया घर बना है, आपके घर में 4 चीज़ें हैं, मेड आई, कोई आया, देखा, अरे! इनके पास तो क्या कमी है तो वो तो नज़र हाय तो लगेगी ही लगेगी। पर हम अपनी गलती से भी ज़बरदस्ती दुश्मनों को बुला लेते हैं, दुश्मन पैदा कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में शो ऑफ कर के। मुझे इतने लोगों ने कहा कि आप वीडियो बनाते हैं, पूरी दुनिया आपकी वीडियो देखती है, आप और लोगों के चैनल्स देखिए, उनके सेटअप देखिए, आप बढ़िया अपने लिए चेयर लाइए, ढंग के कपड़े पहना कीजिए, अपनी ग्रूमिंग कराइए, ये कराइए, तो तब वीडियो बनाइए, प्रभाव पड़ेगा। मेरे को उन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है कि किसी के ऊपर मैं ज़बरदस्ती किसी को ये जताने की कोशिश करूँ कि हाय मेरे पास तो ये देखो ऐसा सेटअप है, ऐसे कपड़े। मुझे एक रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ़ अपना कर्म कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ठीक कर रहा हूँ और दूसरों के लिए अच्छा कर रहा हूँ। उससे ऊपर मुझे कोई लेना-देना नहीं है कि कोई कुछ भी सोचे। और वही सोच आपको अपनी रखनी है कि आपको अपने जीवन से मतलब रखना है, दूसरों से कोई लेना-देना नहीं रखना। किसी का बुरा मत कीजिए, पर ये है कि दूसरे को नीचा भी मत दिखाइए, कुछ भी चीज़ जता के। कोई खुद ही ऑफेंड हो रहा है आपकी तरक्की से तो वो उसकी कमी है। सपोज़ आप अपनी मेहनत की कमाई से कोई बढ़िया गाड़ी ले आते हैं और उससे कोई ऑफेंड हो रहा है, जेलसी फ़ील कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, जब वो जलन फ़ील करेगा वो उसका कर्म है। हाँ, वो नेगेटिविटी आपको अफ़ेक्ट करेगी, मैं ये नहीं कहता नहीं करेगी। पर आप स्पेशली बुला के कहो, "अरे! वो देख, मैं कौन-सी वाली गाड़ी लाया हूँ। क्या तूने कभी सपने में भी देखी होगी? या देख मेरे को इतने की पड़ी, तुझे पता है इसकी ईएमआई कितनी है?" ये सब जो टेंडेंसी है, इसको कंट्रोल में लेके आइए। मुझे याद है जब मैं ऑडी कार लाया था लिटरली मैंने मतलब ये समझ लीजिए कि मैं रात को मैंने डिलीवरी ली थी, किसी को नहीं उस चीज़ का बताया था एंड जब जिसने भी देखा तो देख के जो चेहरे पे ईर्ष्या थी, जलन थी, वो सामने दिखाई दे रही थी कि जलन इतनी ज़्यादा है कि गुस्से में तब्दील वो हो चुकी है, नफ़रत में तब्दील हो चुकी है। जबकि मैंने उसकी कोई वो नहीं करा, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई किसी को फ़ोन करके नहीं कहा, अरे मेरे पास तो ऑडी है, मैं तो इतने की लाया हूँ, ये वो है। और जब मुझे थोड़ा क्रंच हुआ, मैंने सेल आउट कर दी वो, मुझे पैसे की तंगी हुई, मेरे अपने खर्चे हैं, अपने लोन्स हैं और दुःख भी हुआ, मेहनत की कमाई से ली थी, फिर उसके बाद बीच में ही देनी पड़ी। तो मैंने वो चीज़ डाली बाकायदा नेट पे आप लोगों के लिए कि हर अवस्था में हमारे को नॉर्मल रहना है। दीज़ आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ़, ये सिर्फ़ सामान है जो आते-जाते रहते हैं, एक गया दूसरा आ गया। दीज़ आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारी लाइफ़ नहीं है कि ये हमारी लाइफ़ को कॉन्कर करें कि यही सब कुछ है। अब बहुत लोग हैं कि फ़ोटो खिंचाते हैं, महँगा फ़ोन लेके अपना मुँह छुपा लेते हैं, यूँ फ़ोटो खिंचाते हैं। सिर्फ़ फ़ोन को डिस्प्ले करने के लिए। तो क्या आपकी शक्ल की कीमत इतनी भी नहीं है, उस फ़ोन से ज़्यादा भी नहीं है, उस फ़ोन से भी कम है आपकी कीमत कि आपको अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है उस फ़ोन को दिखाने के लिए। तो अपनी कीमत बढ़ाइए, सामान की कीमत बढ़ाइए। शुक्र अगर आपको अपना अच्छा करना है,
तो ये डिस्प्ले मत कीजिए, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, मैं इतने अमीरे में हूँ। जितना आप कम डिस्प्ले करेंगे, आपका शुक्र बेटर रहेगा, नज़र हाय टोक से आप बचे रहेंगे। आप जो भी चीज़ें लाते हैं उसका आनंद लीजिए, पर उसका दिखावा मत कीजिए, वही सही शुक्र है। अगर आप दिखावा करने पे मजबूर हो रहे हैं, दूसरे को जलन महसूस करा रहे हैं, तो वो शुक्र नहीं है अच्छा। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे और आप इस बात पे गौर करेंगे, क्योंकि ये छोटा-सा बदलाव बहुत सी नज़र हाय टोक से आपको बचाएगा और आपके जीवन को बेटर करेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं या ऑलरेडी आपको लगता है आप पे नज़र हाय लग चुकी है, तो आप हमारी धुनी घर में जलाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा आपको लाभ होंगे। संपर्क कर सकते हैं आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।